हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक अनदर सिलेंट ट्रेड्स के बारे में जिसका नाम है ऑरेलिया। ऑरेलिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेंट ट्रेड बन जाता है, बट अगर मैं बात करता हूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की तो ऑरेलिया के अंदर भी आपको जो है कई इंपॉर्टेंट ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि अभी आपने जो है हाल ही में सिलेंट ट्रेड से कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा, ओबेलिया के बारे में पढ़ा। तो अगर आपने अभी तक पॉलीमॉर्फिज्म और ओबेलिया के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं ज़रूर आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि आप पहले ओबेलिया को जाकर के ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे आपको थोड़े आइडियाज़ मिल जाएंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और ऑरेलिया क्या है हमारा। ऑरेलिया जिसे हम लोग जनरली जेलीफिश या फिर जो है आपका जो है जेलीफिश बोलते हैं, और जनरली ये अम्ब्रेला शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं हमको, और इसके अंदर काफ़ी और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसको हम लोग आगे मेंशन करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए इसको ध्यान देते हैं कि हमारा ये ऑरेलिया दरअसल ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में तो मैं बता देता हूँ कि जब आप इंटरनेट खोलते हैं तो फिर वहाँ पे आपको ऑरेलिया के बारे में काफ़ी डायग्राम देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको कलरफुल डायग्राम जो है वो देखने को मिल जाते हैं जिसे बनाया गया है। मैंने ही बनाया था बहरहाल। खैर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशंस देखने को मिल रही है। सिस्टमैटिक पोजीशंस में इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो फाइलम सिलेंट्रेटा है, क्लास साइफोजोआ है, ऑर्डर है इनका सीमोस्टोमी, फैमिली है आपकी अल्मेरिडी, जीनस है ऑरेलिया, स्पीशीज ओराइटा है। तो यहाँ पे ऑरेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ऑरेलिया की, तो ऑरेलिया की ये बहुत ही फेमस स्पीशीज है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, और हर एंगल से मैंने स्ट्रक्चर्स को लिया हुआ है ताकि आपको हर एंगल से समझ में आ सके। ठीक है, हर एंगल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप इनकी ऊपर की पूरी ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर की जो इनकी पूरी ये सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी सरफेस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, जिसमें आपको ऊपर से ही ये इनके गोनैड्स के पाउचेस होते हैं, जो पाउचेस गोनैड्स के दिखाई देते हैं, जो बेसिकली रिप्रोडक्शन में रोल पार्टिसिपेट करते हैं। और इनकी बॉडी में जैसे कि आपने यहाँ पर रेडियल कैनाल देख रहे हैं ना, ये बगल में आपको जो ये रेडियल कैनाल दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको रेडियल कैनाल जो यहाँ पे इस साइड में आपको दिखाई दे रही रेडियल कैनाल, आप जो रेडियल कैनाल देख रहे हो, और ये रेडियल कैनाल को अगर मैं गोल सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये रेडियल कैनाल बिल्कुल इस तरीके से इनकी मौजूद होती है। मतलब ये धारियां होती हैं आपकी बिल्कुल इस तरीके से जो इनके बॉडी पे मौजूद होती हैं। ये आपकी रेडियल कैनाल होती हैं जिसको मैंने ऊपर सरफेस से दिखाया हुआ है, बाकी अभी आपको अलग एंगल से दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियल कैनाल्स होती हैं, इनमें आपको छोटे छोटे जैसे बीच बीच में दो कैनाल के बीच में गैप आपको दिखाई दे, जैसे ये वाले कैनाल और बगल वाले हिस्से और इसके बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिखाई देगा, उसी को हम रेडियल कैनाल कहते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर वाले एरिया को हम लोग एक्स अम्ब्रेला बोलते हैं, ऊपर का जो जोन होता है उसको एक्स अम्ब्रेला के नाम से जानते हैं। और इनमें ये जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ये इनके टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स के जो आखिरी छोर होता है, मतलब टेंटिकल्स का जो छोर होता है हमारा बेसिकली हमारा जो ये वाला एरिया होता है टेंटिकल्स का, इस एरिया में आपके निमेटोसिस्ट होते हैं जो बेसिकली टेंटिकल्स पाए जाते हैं फॉर द डिफेंस के लिए जो जरूरी होते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बाकी जो इनका माउथ होता है वो बिल्कुल सेंट्रल में होता है, उसे भी हम लोग अलग ही एंगल पे देख पाएंगे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनके हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो देखिए ये दुनिया के हर कोने में आपको देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पे जेलीफिश अकरिंग इन वार्म एंड टेम्परेट सीज, जनरली ये वार्म सीज में भी रहना पसंद करते हैं, टेम्परेट सीज में भी रहना पसंद करते हैं, मतलब हर जगह ये मौजूद होते हैं। टेम्परेचर 6 से 19 डिग्री तक जो है ये झेल सकते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सरवाइव करते हैं ये। इट लिव्स इन कोस्टल वाटर, सिंगली और लार्ज सोल्स की तरफ ही ज़्यादा रहते हैं। इट कैन लिव इन वाटर विथ अ सॉल्ट कंटेंट एज लो 0.6। सॉल्ट कंटेंट एंड वाटर टेम्परेचर अफेक्ट द शेप, साइज एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज, मतलब कि इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। इनका शेप बड़ा छोटा है, बड़ा है, साइज वगैरह
शेप किस तरीके का है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी क्या है कि किस टाइम पे ये मतलब जैसे होता नहीं पर्टिकुलर एनिमल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह पे ही जनरली जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज जो होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। दे थ्राइव्स बेस्ट इन वाटर विथ टेम्परेचर्स आर अबव 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सैलिनिटी ग्रेटर देन 38.0। तो इस कंडीशन में ये ज़्यादातर सर्वाइव अच्छे से कर जाते हैं। इट रेंजेस इन डेप्थ बिटवीन द एपीपेलागिक जोन एंड मीजोपेलागिक जोन। जब आप सीज वगैरह को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ एरिया एपीपेलागिक जोन होते हैं और कुछ एरिया मेजोपेलागिक जोन होते हैं। तो मतलब ये एपीपेलागिक से मेजोपेलागिक तक जो होते हैं ये फैले होते हैं। अगर मैं इनको मीटर के हिसाब से वाटर में बताऊं, इनको डेप्थ में बताऊं, गहराई में बताऊं तो 200 से 1000 मीटर, मतलब वाटर में जब आप 200 मीटर नीचे जाएंगे तो 200 मीटर से 1000 मीटर तक का जो जोन होता है वहां पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे इन दो एरिया में मतलब इतने से इतने के बीच में आपको ये दो जोन देखने को मिलते हैं जिसे आप एपीपेलागिक एंड मेसोपेलागिक रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इट इज फाउंड आइदर फ्लोटिंग विथ वाटर करंट टू वेव और स्विंग फ्लूबली कॉन्ट्रैक्शन मोमेंट ऑफ इट्स बेल। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका लोकोमोशन बहुत ही अच्छा होता है। इट्स अ लुक लाइक, मेरे हाथ को देखेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन करते चलते हैं और मूवमेंट करते चलते हैं, मतलब ये इनकी जो पूरी आप ऊपर वाली देख रहे हैं, वैसे मैंने लोकोमोशन का एक छोटा सा एनिमेशन भी रखा हुआ है तो आप उसको भी देख के समझ सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से जैसे अपने आप को फेंक रहे हो, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन आपके सामने शो कर दिया ताकि आप क्लियरली इस चीज़ को समझ सके। ठीक है, तो ये एक लोकोमोशन होता है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पीछे की तरफ फेंकते हैं, जिससे ये लोकोमोशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये मूवमेंट भी करते हैं, साथ में अपने टेंटिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करके फूड वगैरह को कैप्चरिंग का भी काम करते हैं। इट इज कार्निवोर्स, जनरली कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स मतलब छोटे मोटे एनिमल्स वगैरह को खाने का काम करते हैं। ये है फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग ओरल आर्म्स। इनकी 2 ओरल आर्म्स होती हैं जिनके द्वारा ये फीडिंग करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई, इज मोस्ट एक्टिव इन डिफ्यूज लाइट। ध्यान रखिएगा कि इनके पास में सेंसिटिव ऑर्गन्स भी होते हैं या सेंस को कैप्चर करने वाले ऑर्गन्स भी होते हैं जिनके थ्रू ये रिस्पॉन्सेस को कैप्चर भी करते हैं। तो स्टेटोलिथ पाई जाती है इसमें, जो इनके अंदर एक सेंसिटिव ऑर्गन का जो होती है वो काम करती है। ठीक है, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, नॉट लिथ, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्टेटोलिथ दूसरी चीज होती है। स्टेटोसिस्ट आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इनके अंदर मतलब रिस्पॉन्सेज को कैप्चर करने की भी कैपेबिलिटी जो होती है वो होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इट इज़ लार्ज वर्जन ऑफ मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बताया शुरू में ही कि ये अम्ब्रेला शेप के होते हैं, तो अम्ब्रेला शेप की जो भी चीज़ होती है उसको हम लोग जनरली मेड्यूसा बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखने में बिल्कुल मेड्यूसा जैसे ही आपको दिखाई देंगे, मतलब जैसे मेड्यूसा तो शुरू में छोटे छोटे होते हैं और लेकिन ये जो होते हैं ये थोड़े बड़े मेड्यूसा जैसे दिखाई देते हैं। इट्स अ लुक लाइक फाइसेलिया जैसा भी हल्का फुल्का आप इनको देख सकते हैं। तो ये जेलीफिश जो है वो बिल्कुल एक बड़ा सा अम्ब्रेला शेप का होता है जिसके अंदर आपको टेंटिकल्स वगैरह निकले हुए दिखाई देते हैं। अ वेरी शॉर्ट इनकॉन्स्पिशियस मैनुब्रियम। मैनुब्रियम क्या होता है? जहां पे इनका माउथ पोर्शन होता है बिल्कुल सेंटर में, उसी एरिया को हम लोग मैनुब्रियम बोलते हैं। एंड सेंटर ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस। सब अम्ब्रेलर सरफेस मतलब नीचे की तरफ, जो ऊपर वाला सरफेस है उसको एक्स अम्ब्रेलर बोलते हैं, नीचे वाले सरफेस को हम लोग सब अम्ब्रेलर। तो नीचे वाले सरफेस की तरफ आपको मैनुब्रियम देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग अलग जोन में, देखिए यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया है। पलट दिया मतलब जैसे ये अम्ब्रेला है आपका, तो हमने ऐसे देख रहे हैं ये बीच वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन में आपको माउथ जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मैंने इसको बिल्कुल पलट दिया है। पलटने के बाद देखिए ये वाला ये रीजन आपको माउथ देखने को मिलता है, यहीं पे आपका मैनुब्रियम होता है। और ये अंदर से ये गोनैड कैसा दिखता है, जैसे आपको मैंने बताया ना ये ऊपर वाला एरिया है, तो ये गोनैड यहाँ पे, ये मैंने बिल्कुल पलट दिया उसके स्ट्रक्चर को, ये है। और ये उसके आर्म्स वगैरह हैं जो होते हैं, और ये आपकी रही रेडियल कैनाल। तो ये आपकी रेडियल कैनाल है, ये आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बना दिया है ये रेडियल कैनाल आप देख सकते हैं। तो ये जो इनमें रेडियल कैनाल आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर्स आपको इजीली विजिबल हो रहे हैं।
और जहाँ पर ये कैनाल सिस्टम का जो स्पेस होता है, जहाँ से दो कैनाल सिस्टम अपने अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा होल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग रोपेलियम के नाम से जानते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर थोड़े से ध्यान में रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है रोपेलियम क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो आप इसको बता सकिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे जो गोनैड्स होते हैं वो हॉर्सशू शेप के होते हैं। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखिए, गोनैड्स के स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखिए, तो गोनैड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको जो है दरअसल हॉर्स शेप का जो है वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं ना। तो ये इनका जो गोनैड्स का स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर से दिखने में बिल्कुल हॉर्स शेप होता है, और ये आपको ऊपर से भी दिखाई देगा। जैसा कि मैंने बताया, इनकी जो पूरी ऊपर की जो सरफेस होती है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, तो वहाँ पे आपको देखिए ये सब भी दिखाई देंगे, जितने भी मार्जिनल वेलेरियम वगैरह सबको दिखाई दे। वेलेरियम यहाँ पे जो मुड़ा हुआ ऊपर जो किनारी होता है इनकी, वो थोड़ी सी अंदर की तरफ इन्वॉल्व होती है, उसको ही हम लोग वेलेरियम बोलते हैं। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब में आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि मैंने बताया कि आपको कि ये बिल्कुल इनका जो गोनैड्स होता है वो हॉर्सशू शेप का होता है। फ्रिल्ड गोनैड्स आर प्रेजेंट जस्ट अबव ईच सबजेनाइटल पिट विद इन द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर ही होते हैं ये सब के सब। इट इज रेड और पर्पल कलर के हो सकते हैं। फ्री आर्म ऑफ ऑल द फोर गोनैड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अम्ब्रेला, बिल्कुल सेंटर में। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन गोनैड्स, गोनैड्स आपस में बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं होते हैं, और सब जेनाइटल पिट से भी इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये रहा आपके सामने थोड़ा सा एक इनका हल्का फुल्का स्ट्रक्चर्स पे ही हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो पूरी बातों को बहुत ही ध्यान सुनिएगा। अभी भी मैं स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर रहा था। ओके, तो अब कुछ और भी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। मैंने ऑरेलिया को पलट दिया है, मतलब पहले ये ऐसे था, अब हमने इसको बिल्कुल ऊपर अंदर से देख रहे हैं। जैसे कोई कीड़ा टिड्डा नहीं होता, ऊपर का सरफेस होता है ना, पंख वगैरह, फिर उसके बाद आप उसको पलट देते हो तो उसकी एब्डोमेन वगैरह दिखनी शुरू हो जाती है ना। तो बिल्कुल अब हमने इसको पलट दिया है। बिल्कुल पलटने के बाद अब इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अंदर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो द सर्कुलर मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला इज ब्रोकन इनटू 8 लोब। आप लोब देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोब आपको देखने को मिल रहे हैं। 4 ऑफ विच आर पर रेडियल एंड अदर 4 इज इंटर रेडियल। कुछ आपके पर रेडियल होते हैं 4, और कुछ आपके इंटर रेडियल होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको पर रेडियल भी दिख जाएंगे, और 4 आपको जो होंगे वो इंटर रेडियल दिख जाएंगे। यहाँ पे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। जो बगल वाले हैं ये वाले जो हैं, ये एरो पे मत जाइए आप, उसको ये वाला देखिए। तो यहाँ पे जो ये आपको जो लोब दिखाई दे रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन टाइप के हैं, सीधे सीधे नहीं, मतलब कि बगल बगल से जो आए हुए हैं ये वाले लोब, तो ये पर रेडियल है। और जो सीधे सीधे आया हुआ है एक ये इधर से और इधर से, वो आपका क्या है, वो आपका ए रेडियल है। नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आपको समझ। ये वाले जो लोब दिखाई दे रहे हैं, ये वाले दोनों लोब, ये वाले ये एडरेडियल हैं, ठीक है। और जो तिरछे में गए हुए हैं ये वाले क्या है, ये आपके हैं पर रेडियल लोब। 4 वो होते हैं, 4 ये होते हैं, तो आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक। इन ईच नोज देयर आर 2 डेलिकेट लीफ लाइक प्रोसेस कॉल्ड मार्जिनल लैपेट्स। और यहाँ पे जो लीफ लाइक आपको प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को हम लोग मार्जिनल लैपेट्स के नाम से जानते हैं। बिटवीन लैपेट्स लाइज स्मॉल सेंसरी ऑर्गन्स, इन्हीं के बीच में आपको छोटे छोटे सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जो बीच बीच में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जो मैंने स्पेस टाइप का आपको बताया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्पेस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है स्टेटोसिस्ट, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है उसका नाम होता है टेंटाक्यूलोसिस्ट। क्या नाम होता है, टेंटाक्यूलोसिस्ट, या फिर इसी को हम लोग रोपेलियम के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने सभी डायग्राम के हिसाब से आपको बता दिया। देखिए, जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो वो स्पेसेस है ना, वो जो स्पेसेस मैंने अभी आपको दिखाया रोपेलियम, वो यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट। इसका मतलब रेडियल कैनाल भी कहाँ से निकली होगी, रेडियल कैनाल भी यहीं से निकली होगी, है ना। ये रेडियल कैनाल यहीं से गई होगी ऐसे, ये देख लीजिए आप, रेडियल कैनाल ऐसे ही गई होगी पूरी, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से 1 2 ला दो, है ना, 7 8। तो इस तरीके से रेडियल कैनाल गई होगी, और इस एरिया में ही आपके टेंटाक्यूलोसिस्ट होंगे, ठीक। इजीली अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आपको ऑर्गन्स याद रखना है कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, साथ में रेडियल कैनाल वगैरह हो गया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेक्शन काटा हुआ है, अगर आप देखिए तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे था बिल्कुल स्ट्रेट, पहले ऐसे देखा था, अब हल्का सा उसको ऐसे देख रहे हैं। तो अंदर का भी स्ट्रक्चर्स कुछ दिख रहा है,
और बाहर का भी सरफेस कुछ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको स्टमक देखने को मिल जा रहा है। ये जो आपको स्टमक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये मनुब्रियम वाला रीजन है, जिसको आप माउथ भी बोल सकते हो, और इसी से जुड़ा हुआ ये आपका क्या है, इसको हम लोग बेसिकली स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। गोनैड्स के पाउचेस आप देख ही रहे हैं, आपको बिल्कुल इजीली विजिबल ही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो माउथ है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये आपका है गैस्ट्रोडर्मिस, और ये आपका गैस्ट्रिक जो है, पूरा जो गैस्ट्रिक फिलामेंट होता है। और ये जो गोनैड्स आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर सरफेस वाला है, तो ये गोनैड्स मत समझ लीजिएगा। बाकी ये इंटररेडियल कैनाल मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर कैनाल सब आप लोग जान ही रहे हैं। वेलेरियम्स जो होता है, रोफेलियम बोल दिया था, वेलेरियम जो होता है वो थोड़ा सा जो किनारी होता है, मतलब जो इनका ऊपर का जो थोड़ी सी किनारी होती है इनकी, वो थोड़ी सी अंदर की तरफ इनवर्ड होती है। उसी को हम लोग, इनकी किनारी को ही हम लोग, मतलब जो अम्ब्रेला के किनारे नहीं होते हैं पूरे अम्ब्रेला के, जैसे अब मैंने अम्ब्रेला आपने देखा होगा ना, तो अम्ब्रेला का जो किनारी तो थोड़ा अंदर की तरफ अगर मुड़ा होता है, मतलब जेलीफिश में, उसी को हम लोग वेलेरियम कहते हैं। इसके बारे में भी आगे भी डिटेल होगा। ओरल आर्म आप जानते ही हैं, 4 ओरल आर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 और एक छुपा होगा पीछे, 3 देखने को तो मिल ही रहे हैं। ठीक है। मार्जिनल लैपेट्स यहाँ पे जो बीच में वाला जो रीजन है, जिसे आप प्रोपेलियम वाला जगह बोलते हैं, वो आपको देखने को मिले। बाकी यहाँ पे आपको टेंटिकल्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसको अच्छे से कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर्स जरूरी होते हैं। यहीं पे आपको साइड में ही गैस्ट्रिक पाउचेस देखने को मिलते हैं, जो इनके फूड डाइजेशन वगैरह मदद करते हैं। साथ में इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको अमीबॉयड सेल्स देखने को मिलती हैं। क्या सेल देखने को मिलती हैं? अमीबॉयड सेल्स देखने को मिलती हैं। और जो अमीबॉयड सेल्स होती हैं वो जनरली आपके डाइजेशंस वगैरह में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, जैसा कि आप पॉरीफेरा में भी पढ़ते हो, सिलेंट्रेट्स में भी पढ़ते हो, और भी सिलेंट्रेट्स में पढ़ते हो, तो याद रखिएगा ताकि आपको हल्का कॉमन नॉलेज इसके बारे में रहे। ठीक है। द टेंटिकल्स बियर अ नंबर ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी जो टेंटिकल्स होती है, टेंटिकल्स इसको मत समझ लेना, ये आर्म है बेटा। ठीक है, ये ओरल आर्म है। टेंटिकल से जो किनारे किनारे निकले हुए हैं ये टेंटिकल्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस समझते रहिएगा। और टेंटिकल्स में कुछ स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग निमेटोसिस्ट कहते हैं। अब निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। निमेटोसिस्ट कई टाइप्स के भी होते हैं। ठीक है, अब निमेटोसिस्ट में बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कुछ मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं। कुछ निमेटोसिस्ट ऐसे तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ये जनरली डिफेंस के लिए काम करते हैं। एनिमल ये अपने डिफेंस के लिए अपने निमेटोसिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं, जैसे डंक मारते हैं। ठीक है, तो टेंटिकल्स तकरीबन वो भी काम करते हैं। लोकोमोशन में भी काम है, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। द मार्जिनल ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस बियर लैपेट्स एंड टेंटिकल्स फॉर्म अ थिन एंड फ्लेक्सिबल फ्लैप। थिन एंड फ्लेक्सिबल फ्लैप जो होता है, फ्लैप मतलब अंदर की तरफ जो थोड़ा इनवर्ड होता है, उस थिक और थिन और फ्लेक्सिबल फ्लैप को हम लोग वेलेरियम कहते हैं। इट्स अ लुक लाइक, आपने वो बचपन में खिलौने देखे होंगे ना, वो खिलौने होते थे जो पूरा झूमर जैसा होता था और बीच में चाबी भर दो तो नाचता था ऐसे गोल गोल। इट्स अ लुक लाइक समथिंग, उसी तरह से आपको दिखते मिलते हैं। तो जो अंदर की तरफ होता है उसको हम लोग वेलेरियम या फिर इसको हम लोग स्यूडोवेलम के भी नाम से जानते हैं। ये इट इज़ डिफर फ्रॉम ट्रू वेलम। ओबेलिया में आपको ट्रू वेलम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्यूडोवेलम देखने को जो है वो मिलते हैं। हैविंग गैस्ट्रोडर्मल कैनाल, और इसी वेलम से ही जो है गैस्ट्रोडर्म्स की कैनाल्स होती हैं, मतलब यहीं से गैस्ट्रोडर्मिस भी यहाँ से ऐसे गई रहती है अंदर की तरफ, तो ये भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। इनटू इट सच मेड्यूसा विद द स्यूडोवेलम ऑरेलिया इज कॉल्ड एक्रास्पिडोट मेड्यूसा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि ऐसे मेड्यूसा जिसमें स्यूडोवेलम होते हैं, ऐसे मेड्यूसा जिसमें स्यूडोवेलम होते हैं, रिमेंबर मेरे पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। सच मेड्यूसा, ऐसे मेड्यूसा वाले एनिमल जिनमें स्यूडोवेलम होते हैं, जैसे कि ऑरेलिया, इस तरीके के मेड्यूसा वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक्रास्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं। ऐसे मेड्यूसा को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रास्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं बेटा। तो याद रखिएगा, जिसमें स्यूडोवेलम है वो एक्रास्पिडोट मेड्यूसा होगा, और जिसमें ट्रू वेलम है जैसे ओबेलिया में ना, तो उसको हम लोग क्रैस्पिडोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रैस्पिडोट। ट्रू वेलम है तो क्रैस्पिडोट, और स्यूडोवेलम है
तो एक्ट्रा स्पीडोट, तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा कि जो आपका ऑरेलिया होता है उसमें एक्ट्रा स्पीडोट मेड्यूसा होता है, क्योंकि उसमें आपको स्यूडोवेलम देखने को मिलते हैं। और जो आपका ओबिलिया होता है वो, अच्छा, ओबिलिया में गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स होते हैं, यहाँ पे कोई गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स नहीं है, ठीक है। तो रिमेंबर, इस बात को याद में रखिएगा, यहाँ मैंने आपको बता दिया। तो याद ये रखिएगा कि यहाँ पे आप जब देखेंगे चीज़ों को तो आपको ओबिलिया से थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है, तो दोनों को याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक। बाकी स्ट्रक्चर्स को अगर आपको बड़े में देखना है तो आप जनरली देख सकते हैं, वही स्ट्रक्चर्स है, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, ठीक। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी, मतलब थोड़े से इनके स्किन्स वगैरह। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी आपके सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स जनरली आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। कैसे एनिमल हैं? डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब ये है कि इनमें दो लेयर्स पाई जाती है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। मीजोडर्म वाली लेयर नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी लोअर एनिमल हैं, पोरीफेरा से ही जस्ट अभी अभी आए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये लोअर एनिमल होते हैं। और लोअर एनिमल के अंदर जनरली हम लोग दो ही लेयर देखते हैं, तीन लेयर हमें देखने को नहीं मिलती, मतलब मीजोडर्म नहीं देखने को मिलती। मीजोडर्म के जगह पे यहाँ पे आपको मिजोग्लिया देखने को मिलती, जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, तो मिजोग्लिया देखने को मिलती है। अगर आपको लेयर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी इंटरनेट्स पे पड़े हुए हैं मेरे, आप जा करके देख सकते हैं। एनिमल किंगडम वाले वीडियोस को अगर आप पूरा देख लेते हो ना तो आपको मजा आ जाएगी। मैं आप बता रहा हूँ, सुन लीजिए जरा सा, इसके बारे में भी भाई मैं नहीं बताता अपने कोर्सेज के बारे में। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जो है वहाँ पे एनिमल किंगडम मिल जाएगा। एनिमल किंगडम वाले सेक्शंस को आप क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको सीलोम और एक तरीके से कॉमन सारे के सारे ग्रुप के जनरल कैरेक्टर मिल जाएंगे। जब आप किसी भी चीज़ के जनरल कैरेक्टर को पढ़ लेते हो ना तो आधी चीज़ वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर चाहे आपसे कोई ओबिलिया पूछे, ये पूछे, आप ये सब टॉपिक क्यों पढ़ते हो? ये सब टॉपिक आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपका टीजीटी पीजीटी और ये इसके लिए अच्छा होता है, ग्रेजुएशंस के लिए अच्छा होता है ना। बट वो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप केवीएस एग्जाम दे रहे हो या फिर जीआईसी का एग्जाम देते हो ना, तो वहाँ पे एनसीईआरटी पूछता है, तो वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये जनरली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डिप्लोब्लास्ट को आपको याद में रखना है। ये जनरली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होने के साथ में ये एम्ब्रियोनिक लेयर इनमें होती है, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, याद रखिएगा, मीजोडर्म नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, और जो पूरी की पूरी सरफेस है वो एपिथेलियल सेल, चूंकि एनिमल है तो एपिथेलियल सेल ही होगा। एक्स अम्ब्रेलर सरफेस जो ऊपर की तरफ होती है वो कंटिन्यू होती है, कन्फाइंड है। सब अम्ब्रेलर जो अंदर वाली होती है, मसल सेल्स, इसको हम लोग सब अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं। बिसाइड सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स, ग्लैंड सेल्स, नाइडोब्लास्ट, ये तमाम तरह की और भी सेल्स हैं जो इनके अंदर मौजूद होती है। तो ये एक टिश्यू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें तमाम तरह की सेल्स आपको देखने को मिलती है। साथ में इसमें आपको सेंसरी एपिथेलियल, बिटवीन एपिथेलियल सेल भी देखने को मिल जाती है। अगर वहीं पे मैं बात करता हूँ ऑफ द एक्सपोज पार्ट ऑफ एन अम्ब्रेला, दैट इज एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, वेलेरियम होता है, टेंटिकल्स होता है, ये सब आपके कहाँ पे होते हैं? एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पे मौजूद होते हैं। सब अम्ब्रेलर सरफेस की तरफ आपको जो है सबजेनाइटल पिट्स देखने को मिलते हैं। ओरल आर्म अंदर की तरफ बात कर रहा है तो वहां पे आपको सबजेनाइटल पिट्स, ओरल आर्म और मनोब्रियम, मतलब ये सब अंदर की तरफ होते हैं और ये पूरा कवर्ड होते हैं किससे? एपिडर्मिस से। अब लुक एट द डायग्राम, और बहुत ही ईजिली आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये आपका है गैस्ट्रोडर्म फिलामेंट, और ये आपके गोनैड्स हैं, अंदर के स्ट्रक्चर्स को दिखा रहे हैं। और ये जो पूरी की पूरी जो लेयर आपकी बनी हुई है, ये पूरी की पूरी लेयर एपिडर्मिस से कवर्ड है। यहाँ पे आपको सबजेनाइटल पिट्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आपकी बेसिकली रिप्रोडक्शंस के लिए काम में आते हैं। टेंटाक्यूलोसिस्ट देखने को मिल रहा है जो एक सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और बाकी इंटररेडियल कैनाल्स आपको देखने को मिल रहा है, पूरा पूरा कैनाल आप देख सकते हैं। तो मेरे को इसमें बहुत कुछ नहीं बताना, आप स्ट्रक्चर बस देखिए और अपना काम करिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा रंगीन कलरफुल डायग्राम आपको मिल जाए तो आप अपने कॉपी वगैरह में भी ड्रॉ कर सकते हो इजीली। सिंपल ही है और कुछ इसमें है नहीं हिस्टोलॉजी में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने किसका स्ट्रक्चर है? यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर है बिल्कुल नाइडोसाइट्स का। जैसा कि मैंने बताया आपको कि निमैटोसिस्ट
बोलते हैं जनरली इसको, इसमें निमेटोसिस्ट होता है। और इस स्टिंगिंग सेल्स को हम लोग जो जहाँ पे ये मौजूद होती है ये निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल्स, वहाँ उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं नाइडोसाइट्स। क्या कहते हैं? नाइडोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी एक सेल्स है, ये सेल जो पूरी पूरी कंप्लीट दिख रही है, इसी को हम लोग नाइडोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सेल को नाइडोसाइट बोलते हैं, जिसका काम बेसिकली डिफेंस के लिए होता है या फिर प्रे को कैप्चर करने के लिए भी होता है। तो दोनों काम ये करते हैं। आप हाइड्रा का एग्जाम्पल देख सकते हैं और हाइड्रा का एग्जाम्पल के साथ में आप उसको भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। टेंटिकल्स जैसे कि इसमें टेंटिकल्स में है, बिल्कुल सेम उसी तरह ऑरेलिया के टेंटिकल्स में भी। अब देखिए ये जो पूरी की पूरी आपको दिखाई दे रही है ये सेल है। क्या है? सेल। और इस सेल में क्या मौजूद होता है? निमेटोसिस्ट मौजूद होता है। ध्यान में रखिएगा, इसी में होते हैं निमेटोसिस्ट, और इस सेल को ही हम लोग नाइडोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइडोसाइट्स। अब इसके एक स्ट्रक्चर को जूम करके दिखा रहा है। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलती है? इसमें आपको कॉइल्ड थ्रेड देखने को मिलता है एक, जिससे ये कैप्चर वगैरह करते हैं। और कैप्चर करने के लिए ये इस होल से पहले इसको धंसा देते हैं उसको। देखिए यहाँ पे आपको दिखा, मुझे लग रहा है आपका। तो इससे पहले ये किसी भी चीज़ को डस लेते हैं, जैसे होता है डसना या फिर उसको धंसाना। और फिर ये जो थ्रेड होता है, कॉइल थ्रेड, इसको बाहर फेंकते हैं। इसको क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं। इस पोर से, इस छेद से ये बाहर आता है, इस छेद से ये बाहर आता है। और डिस्चार्ज से जब ये बाहर आता है ना इसकी, तो ये इससे प्रे को कैप्चर कर लेता है। प्रे क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। और इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं नाइडोसाइट्स। तो बहुत ही क्लियरली इजीली आप समझ सकते हो कि ये इनके ये टेंटिकल्स में होते हैं, और ये एक है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रे के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। नाइडोसाइट्स क्या है? जो बेसिकली आपके कैप्चर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए ये चीज़ें समझना। इजीली आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपके क्या होते हैं? नाइडोसाइट्स होते हैं। नाइडोसाइट्स कंटेन निमेटोसिस्ट, और यही निमेटोसिस्ट प्रे को पकड़ने में मदद करते हैं। द मिजोग्लिया ऑफ ऑरेलिया इज नॉट स्ट्रक्चरलेस। यहाँ पे जो मिजोग्लिया होती है मत समझिए कि वो जेली जैसा ही होता है। उसके बहुत सारे अदर भी काम होते हैं, जैसे इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और इसमें आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है अमीबॉयड सेल्स होती हैं। ठीक है, जो किससे बनती है? डिराइव फ्रॉम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ही जो है वो आपकी अमीबॉयड सेल्स जो होती हैं वो आपकी बनी होती है। मतलब मिजोग्लिया में ही ये मौजूद होते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो मिजोग्लिया का स्ट्रक्चर्स है, डिराइव होते हैं एपिडर्मिस से ही, लेकिन मौजूद कहाँ होते हैं? मिजोग्लिया में होते हैं। दिस टाइप ऑफ मिजोग्लिया इज मोर और लेस लाइक कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड हमारा होता है ना, उसके अंदर तमाम तरह की सेल्स होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मिजोग्लिया होती है। वो एक तरीके कैसी टिश्यू है? ऐसा मोर लाइक कनेक्टिव टिश्यू एंड नोन एज कॉलेनकाइमा। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं? कॉलेनकाइमा बोल सकते हैं। कॉलेनकाइमा का नेचर आपको पता है कि वो लिविंग तो होती है, मैकेनिकल सपोर्ट टाइप की चीज़ों को प्रोवाइड कराती है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कम ही होता है। इट इज इक्टोडर्मल इज एन ऑरिजिन एंड इंडो मेसोडर्मल एज इन हायर मेटाजोअन्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई आपकी मिजोग्लिया की। निमेटोसिस्ट के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो थोड़ा इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं। जो हमारे निमेटोसिस्ट होते हैं ऑरेलिया में, वो कई टाइप्स के होते हैं। मतलब अलग अलग ऑरेलियस के अंदर आपको, या ऑरेलिया के अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के निमेटोसिस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। 3 टाइप्स के निमेटोसिस्ट जनरली हमको देखने को मिलते हैं, एज वेल एज गैस्ट्रिक फिलामेंट, और इसी को हम लोग मार्जिनल टेंटिकल्स या एग्जाम्पल सब अम्ब्रेलर सरफेस पे होते हैं, कुछ मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं, और कुछ आपके गैस्ट्रिक फिलामेंट्स होते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे निमेटोसिस्ट देखने को मिल जाते हैं। गैस्ट्रिक फिलामेंट्स और हर तरीके के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है एट्राइकस आइसोराइजास। एट्राइकस आइसोराइजास जो होता है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे बगल में ए वाला डायग्राम देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एट्राइकस आइसोराइजा बोलते हैं। कैप्सूल इलोंगेटेड, मतलब इसकी जो कैप्सूल होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। थ्रेड जो होता है वो ट्यूब लाइक होता है। ओपन एट द टिप, और ऊपर की तरफ ओपन होती है विदाउट अ बट एंड स्पाइन। इसके ऊपर बिल्कुल स्मूथ होती है, इसके ऊपर कोई भी स्पाइंस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। होलोट्राइकस आइसोराइजा जो होता है उसका बट आके जा करके थोड़ा सा
जो कैप्सूल इज ओवल, इसका कैप्सूल बिल्कुल ओवल होता है, बट आगे जाकर के थोड़ा सा नैरो हो जाता है। द थ्रेड ट्यूब इज लॉन्ग, ओपन एट द टिप एंड आर्म इज स्पाइरल्स फ्लो रो द स्मॉल स्पाइन। इसमें आपको स्मॉल स्पाइनल रो देखने को मिलते हैं। हेट्रोट्राइकस या माइक्रोब्लास्टिक यूरोटील्स कैप्सूल इज स्मॉल, इनके कैप्सूल्स जो होते हैं वो स्मॉल्स होते हैं, पर इसमें तो बहुत बड़े दिख रहा है, बट नॉर्मली ये स्मॉल होते हैं। द थ्रेड ट्यूब इज ओपन टू द टिप कवर्ड बाय माइन्यूट स्पाइन, इसमें भी आपको थोड़े थोड़े स्पाइंस देखने को मिलते हैं। तो ये देख लीजिएगा, इसमें अनइक्वल स्पाइंस होते हैं, जैसे इसमें इक्वल है, आप देख सकते हो इक्वल बिल्कुल एक सीध में है, एक पैटर्न में है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये 3 तरह के हैं, बाकी और भी टाइप के आपके सामने स्क्रीन सामने है निमेटोसिस्ट, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके लोकोमोशन के। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि लोकोमोशन, अच्छा आप इसमें डायग्राम में देखिए आपको ये 4 ऊपर गोनेड्स दिखाई दे भी रहे हैं ना, देखिए इसमें डायग्राम में आपको 4 गोनेड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप यहाँ पे गोनेड्स देख सकते हैं, ये इनके गोनेड्स आप देख लीजिए, आपको देखने को इजिली विजिबल हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सीधे लोकोमोशंस की तरफ। लोकोमोशन में मैंने जैसा कि बताया बिल्कुल इस तरीके से लोकोमोशन करते हैं। अब अगर ये इस तरीके से लोकोमोशन कर रहे हैं तो मसल्स काम करती होंगी, तो यहाँ पे इसीलिए बोले होंगे कि मस्कुलेचर एंड लोकोमोशन ऑफ ऑरेलिया। मस्कुलेचर एंड लोकोमोशन ऑफ ऑरेलिया, इनमें जो रेडियल मसल्स होती है एक्सटेंड फ्रॉम मन्यूब्रियम टू कोरोनल मसल्स अलोंग द मेन रेडियाई ऑफ द अम्ब्रेला। मतलब जब ये मूवमेंट करना होता है तो ये अपने मतलब मनुब्रियल से कोरोनल मसल जो होती है वो पूरी फैलती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको कुछ और नहीं चाहिए, ये अनस्टीरिएटेड होती है। अनस्टीरिएटेड का मतलब होता है कि वाइल स्टार्ट कहते कोरोनल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और टेंटिकल्स आर स्टीरिएटेड, मतलब कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो स्टीरिएटेड होती हैं। स्टीरिएटेड मतलब जिन पे धारियां होती हैं, बात समझ में आया, और अनस्टीरिएटेड मतलब जिन पे धारियां नहीं होती, जो थोड़ी स्मूथ मसल टाइप की होती हैं, ठीक है। तो कुछ में स्टीरिएटेड होती हैं और कुछ आपकी अनस्टीरिएटेड भी होती हैं। धारियां जैसा कि मैंने आपने टिश्यूज वगैरह में पढ़ा होगा, कुछ मसल्स होती हैं जिनमें धारियां होती हैं, उन्हें हम लोग स्टीरिएटेड बोलते हैं, कुछ ऐसी होती है जो अनस्टीरिएटेड होती है। तो ये मसल्स के टाइप से इनको ध्यान में रखिएगा। लोकोमोशन की बात करता हूं तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है इनके अंदर। वाटर सबअम्ब्रेलर लाइक एज रिजल्ट बॉडी इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, मतलब बॉडी इनकी आगे की तरफ जाती है, पीछे आगे पीछे, इस तरीके से ये अपने आप को करते रहते हैं, ठीक है। नोन एज हाइड्रो, इसको इस चीज को हम लोग हाइड्रोप्रोपल्सन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोप्रोपल्सन्स कहते हैं। इनके मूवमेंट्स को हम लोग जनरली हाइड्रोप्रोपल्सन बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस कि हाइड्रोप्रोपल्सन मूवमेंट जो होता है वो आपको किसमें देखने को मिलता है, और इनकी जो बॉडी होती है वो मेंटेन करती है हेल्प ऑफ 8 टेंटाक्युलोसिस्ट, मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम, मतलब किधर की तरफ मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ये सब तय करने वाला कौन होता है? ये तय करने वाला टेंटाक्युलोसिस्ट होता है। बात समझ में आया? लेफ्ट राइट मूवमेंट वगैरह, बॉडी को मेंटेन रखना, कितना तिरछा होना है, किधर की तरफ मूवमेंट, भाई जब कोई चीज़ फेंक रहा है ना तो उसको मूवमेंट, भाई इधर फेंकेगा तो आगे की तरफ जाएगा, इधर फेंकेगा तो इधर की तरफ आएगा, है ना। तो ये अपने आप को टिल्ट करना, जो बॉडी को टिल्ट वगैरह करना होता है, मोड़ना होता है, वो टेंटाक्युलोसिस्ट होता है। जैसे आप अपने हेड को हटाते हैं तो आप में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने कई ऑर्गेनल होते हैं, तो वो सब बातें बाद में, तो आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो मूवमेंट किधर की तरफ टिल्ट करना है, क्या करना है, टेंटाक्युलोसिस्ट डिसाइड करता है, ठीक। ओके, लेट्स फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अपने लाइफ साइकिल के ऊपर। तो लाइफ साइकिल थोड़ा सा लेंदी बन जाता है ना टॉपिक, अगर आप देखें तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता है, मैं समझ सकता हूँ चीज़ें, और बहुत कुछ मैं छोड़ भी दिया हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें बची भी रह जाती है। तो ईश्वर ना करे कि वो सारी चीज़ें आ जाए, फिर कभी मौका मिलेगा तो और डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, भी थोड़ी चीज़ें होंगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और डिटेल में मैं बना सकता हूँ। इम्प्रूवमेंट हमेशा रखना चाहिए, लाइफ में इम्प्रूवमेंट जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं सीधे लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल में ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चाहूँगा तो एक एक स्टेप्स को आपको बता सकता हूँ, बट सिंपली आप लाइफ साइकिल की स्टेप देख लीजिए, आपको काफ़ी तगड़ा समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मेड्यूसा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये आपके मेल मेड्यूसा है, ये आपकी फीमेल मेड्यूसा है। मेल वाला अपने स्पर्म्स को रिलीज करेगा, ये जाएगा इसके ओवम्स को हिट करेगा,
ठीक है, याद रखिएगा कि इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये पूछ सकता है सवाल कि ऑरेलिया में आपका किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इनके अंदर आपको इंटरनल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, जैसा कि लिखा भी हुआ है कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल मेड्यूसा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फीमेल मेड्यूसा के अंदर होता है, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। जब दोनों फर्टिलाइज कर जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद इनके अंदर वही, जैसा कि मैंने बताया, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला डेवलपमेंट की स्टेजेस वो सब चलती हैं। सबसे पहले 2 सेल्ड स्टेज, क्लीवेज लुवेज बनता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। फिर 4 सेल में डिवाइड कर जाती हैं, होलोब्लास्टिक, आइसोब्लास्टिक, ये सब आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देख लीजिए कि ये कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको थोड़ा सा जानना रहेगा। जब आइसोलेटरल कैसे, मतलब कि इक्वल डिवाइड करते हैं, ये सब थोड़ा सा आप क्लीवेज वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, वो डेवलपमेंटल का टॉपिक है। बहरहाल 2 सेल्ड स्टेज, फिर 4 सेल्ड स्टेज, फिर ब्लास्टुला, बहुत ढेर सारी जो स्टेज दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ब्लास्टुला बन जाते हैं, जिसमें तकरीबन 128 सेल जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। अब यही जो आपकी 128 सेल्स होती हैं, यही 128 सेल आगे जाकर के प्लैनुलर लार्वा बना लेती हैं। तो इनके अंदर आपको 3 लार्वल स्टेजेस को याद में रखना है, प्लैनुलर लार्वा, साइफी स्टोमा और आपकी ये स्ट्रोबिला और ये एफाइरा को याद रखिएगा। ये पूछ लेता है एफाइरी क्या होते हैं, तो ये भी लार्वा की ही एक स्टेज होती है। इट्स अ लुक लाइक मेड्यूसा, पॉलिप। ये कैसे होते हैं देखने में? ये पॉलिप स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि इसमें भी, इनकी लाइफ साइकिल में भी पॉलिप और मेड्यूसा स्टेजेस जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्लैनुलर लार्वा होती है, स्टेबल होती है सरफेस पे, और धीरे धीरे ये यंग साइफोस्टोमा में डेवलप हो जाते हैं। और इस यंग साइफोस्टोमा आगे जाके एक स्ट्रोबिली बनाती है। स्ट्रोबिला में आपके फिर बडिंग एफाइरी बनते हैं, ये भी इनके लार्वा होते हैं, या मेड्यूसा के ही लार्वा है ये। और फिर यही एफाइरी आगे जाकर के डेवलप करके जो होते हैं वो फ्री एफाइरा, ये आगे डेवलप करके मेड्यूसा बना लेते हैं। तो ये जनरली कॉमन इनकी एक लाइफ साइकिल है जो आपको दे सकती हो सकती है, बट मेरे हिसाब से उतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले देखिए, ऑरेलिया इस डायोसिस स्पेसीज होता है, मतलब मेल फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी पे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन अदर वर्ड, मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट बट देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। दोनों में जो है वो आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस आपको देखने को स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। मेल भी वैसा दिखेगा, फीमेल भी वैसे ही दिखेगी, बस गोनेट्स में जो गैमेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। टेस्टिस एंड ओवरी आर सिमिलर इन अपीयरेंस, दोनों दिखने में अलग अलग दिखते हैं। मेड्यूसा फॉर्म हैज 4 हॉर्सशू शेप गोनेट्स, चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों सेम होती है, बट से एक एग रिलीज करती है वो। ठीक है, बाकी गोनेट्स के पास में ये आपको स्टमक रीजन भी देखने को मिलता है। द गोनेट्स आर रेड और पर्पल इन कलर। द फ्री आर्म ऑफ ऑल द गोनेट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अम्ब्रेला, बिल्कुल गोनेट्स सेंटर में होते हैं। द गोनेट्स आर क्लियरली विजिबल थ्रू द सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी ऑफ जेली फिश, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है। ऑन मैच्योरिटी ओवर द स्पर्म ब्रेक इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ऑन मैच्योरिटी हुआ, जब वो मैच्योर हो जाती है, एंड स्पर्म ब्रेक इनटू गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, तो स्पर्म और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो ब्रेक करके जो है इनटू गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, एंड पासेस आउट द माउथ के थ्रू ये वाटर में जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि इनके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं, जैसे जनरली मेल्स में पेनिस और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, यूरेथ्रा होती है, मतलब पेनिस होती है, तो इनके अंदर वैसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको सीधे माउथ जो होता है वही इस्तेमाल में आता है। तो सबसे पहले जब इनके गैमेट्स मैच्योर हो जाते हैं, देन जैसा कि मैंने आपको दिखाया है ना, यहाँ पे आपको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी दिखाई थी आपको, हाँ ये रहा ना, ये एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे दिखाई है आपको ये। तो इस एरिया में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपके गोनेट्स होते हैं, ये एरिया में आप देखिए यहाँ पे गोनेट्स होते हैं, और इसी गोनेट्स से ये रिलीज होते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटीज में, और फिर यहाँ से आते हैं माउथ में, और इसके थ्रू ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनके अंदर गैमेट्स बाहर की तरफ जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। दीज एग एंड स्पर्म लोडेड इन फ्रिल्स ऑफ द ओरल आर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, आपके जो स्पर्म है वो पहुंच जाते हैं आपके ओवम तक और फ्यूज़ कर जाते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद इनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट आगे की तरफ